नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। और जय श्री राम, जय सीताराम, राधे राधे दोस्तों। और देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए 5 स्टॉक लेके आया हूं जिनमें स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप भी है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रांग है। देखिए होता क्या है कि जिस स्टॉक का वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो उसमें थोड़े से करेक्शन आते हैं और वहीं पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्विंग प्ले करने की। ठीक है, तो मैं तो वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ अपने को, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मेरे को आने का उतना टाइम नहीं है। और एक खुशखबरी और है, एंजल वन मेरे अकाउंट में होल्ड था। डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहूँगा, 150 लाख की क्वांटिटी थी, जिसमें मेरे को आज टोटल कितना 65,000 रुपीज़ का आज प्रॉफिट हुआ था। टुडे का खाली आज 36,545 ऐसा कुछ वो प्रॉफिट हुआ था। और इसी के लिए मैंने इस सेटअप के अकॉर्डिंग कि कभी करंट वगैरह चला जाता है तो मैंने नया यूपीएस परचेज कर लिया। तो बहुत खुशी हुई। और इसके बाद मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से। मेरे एक श्वेतागण का क्वेश्चन आया था, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे चैनल पे पधारे और आपने क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने क्वेश्चन में जहाँ तक पूछा है कि उनका बाइंग जोन 4800 रुपये है। अब देखिए, आपने किस सेटअप के अकॉर्डिंग ख़रीदा था। तो आपने, अगर आपको सेटअप पता है तो पहली बात तो आपको इस रेंज पे ख़रीदना था। दूसरा भी, आपने परचेज अच्छी जगह पे किया है, नो डाउट। अगर 4800 रुपये की बाइंग है, बट आपने स्टॉप लॉस अगर प्रॉपर मेंटेन किया होता तो इस जोन पे आप 4600 के आसपास निकल जाते थे। क्योंकि जब कोई शेयर रेजिस्टेंस को, अगर स्ट्रांग है, अप ट्रेंड में है, तो जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो तगड़े हथौड़े के साथ, यानी अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक करेगा। आप किसी शेयर में चेक कर लेना। अगर कैंडल अच्छी नहीं है तो दोस्तों उसमें समझ लेना कि झोल झाल है भाई, दाल में कुछ काला है। और देखिए, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं डीमार्ट जैसी शेयर में कभी भी अपना पैसा नहीं डालूंगा इन फ्यूचर, अभी भी और ना कभी भी। मैं बड़ी कंपनियों में पैसा डालता नहीं हूँ, क्योंकि इसकी मलाई निकल चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें ग्रोथ नहीं है दोस्तों जो चाहिए। इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2 लाख से ऊपर करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और पी जा रहा है 100 से ऊपर। क्या ग्रोथ करेगी ये? लेकिन ये रिटेलर को पता ही नहीं है, बस नाम सुन के घुसे जाते हैं, घुसे जाते हैं। अरे भाई, मिड कैप में आओ ना, पैसा बनाना है तो। एंजल वन को देखो आज किस रफ्तार से भागा। लग रहा था गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है यार। पता नहीं ब्रेक ऑयल डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है, ब्रेक है कि नहीं। ऐसे शेयरों को पकड़ो भाई। सी डी एस एल, मैं बार बार अपने चैनल पे यही बताना चाहता हूँ, यही माइंडसेट देना चाहता हूँ कि 2000, 3000, 5000, 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले शेयर को पकड़ो। और ख़ास करके मेटल, शुगर और टेक्सटाइल, इन सब शेयरों को अवॉइड करो। इनमें अगर करना है तो डाउन ट्रेंड में लेके 2-3 साल भूल जाओ, अच्छा पैसा बनेगा। तेज़ी के बाज़ार में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो भी प्रॉफिटेबल होगे। डिसिप्लिन से काम करना सीखो। आपको सेटअप नहीं आता, फंडामेंटल नहीं आता, मैं सब सिखाऊंगा, फ्री में सिखाऊंगा। मैं आप लोग की सेवा में प्रतिबद्ध हूँ। आजीवन में इस चैनल पर कभी भी पेड कोर्स नहीं चलाऊंगा। अगर मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो भी हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक बिगनर को अपना सेटअप समझा के उसे प्रॉफिटेबल बनाऊं। इससे बड़ी खुशी मेरे लाइफ में मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो चलते हैं डीमैट के ऊपर और करते हैं इसका चीड़ फाड़। तो जो डीमैट का ये देखिए, रिजेक्शन आना चालू हुआ है, यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया, यहीं पे दिया था और मुझे विजय शक्कर सर के वीडियो में आया था, बट मैंने अवॉइड किया। मैं देखिए अपने माइंड से चलता हूँ। कोई भी ट्रेडर मुझे ट्रेड बताता है तो मैं पहले उसके ट्रेड के सेटअप को समझने के बाद, ये तो हम मैं सेटअप पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ 2 साल से, तो इन फ्यूचर मुझे इस सेटअप की प्रैक्टिस करने की आदत है और इसी में मास्टरी में करता हूँ। मैं दूसरे सेटअप पे नहीं जाता हूँ। मैं देखिए, मेरे चार्ट पे आपको कोई इंडिकेटर नहीं मिलेगा। इंडिकेटर में ऐसे थोड़ा बहुत कभी लगा लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, नहीं तो मुझे इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंडल और चार्ट पढ़ के, ये तो हो गई 50% स्ट्रेटजी। दूसरे उसके फंडामेंटल, ये हो जाता है 50%। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है ना, मक्खन, मलाई, टिक्की और साथ में बटर पनीर, सब मिला के एक मस्त डिश बनता है भाई साहब, खा के मज़ा आ जाएगा। तो ये होता है। अब देखिए, डीमार्ट में आपको क्या करना था, इस रेंज पे आपने बाई किया 4800 के आसपास। अब आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन किया होगा तो काट के निकल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से इसमें आ चुका है ब्रेकडाउन। अब इसका मेजर स्टॉप लॉस ये है, नहीं सपोर्ट, और ये है स्टॉप लॉस। तो आपका हिट हो गया। अब पता नहीं आपकी कितनी क्वांटिटी है, आपने पोजीशन साइजिंग क्या रखी है, क्या रिस्क मैनेजमेंट किया है,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना नज़रिया, मैं इस शेयर में कभी भी हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल कल ही मैंने वीडियो में बताए हुए हैं। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि किन शेयरों में पैसा बनता है, अगर उस स्ट्रेटजी पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। देखिए, ब्रेकआउट बहुत से चार्ट देते हैं, लेकिन ब्रेकआउट को भी फिल्टर करना पड़ता है भाई। अगर उसके फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, अब आदमी 6 फुट का है, ठीक है, लेकिन बॉडी में एनर्जी नहीं है, बॉडी में कई तरह के रोग है, बीमारी है। अब उसको आप आर्मी के रेस में दौड़ाएंगे या नॉर्मली मैराथन में दौड़ाएंगे, जो होते हैं हमारे देश में कोई कोई शहरों में, तो आदमी क्या करेगा? 1 आध किलोमीटर थक के बैठ जाएगा रोड के पास। हमें तो भागता घोड़ा चाहिए ना, जो घोड़े पे हमने दाव लगाया वो घोड़ा अव्वल दर्जे का होना चाहिए। तो ये माइंडसेट आएगा दोस्तों। और मैं मेरे वीडियो को जाके उठा उठा के खगाल खगाल के देखिए, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही बनता है, लार्ज कैप में बहुत कम बनता है। लार्ज कैप में जैसे आप मान सकते हैं महिंद्रा ने अच्छा रिटर्न दिया, टीवीएस मोटर ने दिया, बजाज ऑटो ने दिया, इन टाइप की कंपनियों में ग्रोथ है, ठीक है, तो इसलिए इनसे रिटर्न अच्छा बन जाता है। लोग टाटा स्टील में और सेल में और मेटल सेक्टर की हिंडाल्को में, इनमें फंसते हैं। अगर मेटल सेक्टर में आपको जाना है तो 2 कंपनी सबसे बेहतरीन है, JSW स्टील और जिंदल स्टील पावर। JSL भी है उस सेक्टर में, 1 2 कंपनियां और जिंदल स्टील की हैं, लेकिन भाई उसमें मेरे को नहीं जाना। क्यों? मेरे को पैसा बनाना है ना। जब एंजल वन पड़ा हुआ है, CDSL पड़ा हुआ है, BSC पड़ा हुआ है, तो मैं क्यों जाऊंगा उनमें? ग्राविटा इंडिया पड़ा हुआ है, बिरला सॉफ्ट है, एम्फसिस है। सेक्टर की छोटी कंपनी को पकड़ो और देखो क्या रिटर्न बनेगा। और चार्ट का सेटअप भी बताऊंगा, फंडामेंटल भी आपको मैं समझाता रहूँगा। इस तरीके से आप अपने को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और आपको इसमें डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप कभी इधर कभी उधर, ये स्ट्रेटजी सीखो वो स्ट्रेटजी सीखो, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। देखो मेरा एकदम ये नेकेड चार्ट है और मैं इसी से प्रॉफिटेबल हूँ और खुश हूँ। और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाया और आगे भी बनाते रहूँगा, और परिवार को और सभी लोगों को सुखी रख सकता हूँ। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है। क्यों? मेरा ये सेटअप ही मेरे लिए बहुत है, मेरे को नहीं चाहिए दूसरी स्ट्रेटजी। चलते हैं आज के 5 शेयरों पर। और देखिए, डीमार्ट का जो है, अगर अभी भी आप इसमें लॉस में तो काट के निकल जाए, हो सकता है यहाँ से घूम जाए, लेकिन मेरा तो सिंपल सा सेटअप है। मेरा स्टॉप लॉस आया, मैं नो डाउट इमोशनलेस उसको काट के निकल जाता हूँ। ट्राइडेंट में मैंने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, 15,000 प्रॉफिट था, उसके बाद लॉस में कन्वर्ट हुआ, फिर 5,000 प्रॉफिट हुआ, फिर 9,000 लॉस में हुआ। मैंने उसके फाइनेंशियल उस टाइम तक अच्छे से मेरे को रीड करना नहीं आता। जब देखा ट्राइडेंट में ग्रोथ नहीं है, आप नहीं मानेंगे दोस्तों, 15,000 का प्रॉफिट, 3 साल होल्ड, और मैं 10,000 में काट के निकल गया। और उस 10,000 का लॉस लेके मैंने 40,000 में मैंने कमाया। IRCTC में 20,000 रुपये, उसी 40,000 से। CDSL में उसी 40,000 से मैंने बनाए 45,000 रुपये। उसी पैसे को फिर मैंने गल्फ इंडिया में बनाए 45,000 रुपये। तो लॉस को भी काटना पड़ता है। क्यों? गलती शेयर की नहीं होती, गलती आपके चुनाव की होती है। आपने किस जगह पे कौन सा शेयर कब एंट्री करके बाई किया, स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया, आपकी पोजीशन साइजिंग अच्छी नहीं है, आपने शेयर का चुनाव गलत किया है। नाम के ऊपर मत जाएं, शेयर के काम के ऊपर जाएं कि जिस शेयर पे आप पैसा लगा रहे हैं वो शेयर आगे जाने वाला है गगन चुम्बी छक्के के लिए या पाताल लोक का दर्शन करने वाला है। अभी आपको देखना पड़ेगा, वो बताएगा आपको चार्ट और उसके फंडामेंटल। नहीं समझते हैं, चैनल पे हमेशा आएँ और चैनल को वॉच करें। फ्री में मेरा कंटेंट है, एकदम मस्त मैं सिखाऊंगा मक्खन मलाई की तरह चार्ट और फंडामेंटल। चलते हैं आज के 5 स्टॉकों को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आप लोग का टाइम मेरे से भी कीमती है, मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा लंबा करना। तो हमारा पहला स्टॉक है FSL। इसको अगर वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ये इसका बॉटम बना था, यहाँ से इसने ब्रेक किया। ब्रेक करके देखिए कितने हफ्ते तक इसने एक ही जगह पे बिल्डअप किया, अपने को ना ऊपर जा रहा था ना नीचे। रेंज को ब्रेक किया और देखिए क्या अपवर्ड जर्नी चालू की और ब्रेकआउट दिया। तो ये मेरी सिंपल सी स्ट्रेटजी है। मैं किसी शेयर को यहाँ पकड़ता हूँ और इसमें पकड़ने के हर रेजिस्टेंस पे आप पकड़ सकते हैं, नो डाउट। इससे प्रॉफिटेबल सेटअप और इससे आसान सेटअप किसी को नहीं पता चलेगा। ये 5 साल का बच्चा भी सीख जाएगा दोस्तों। लेकिन इस दिमाग में फिट करने के लिए और अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपको 1 1.5 2 साल भी लग जाएंगे, क्योंकि आपका मन भटकता रहेगा। और भटकती आत्मा को शांत करने का एक ही उपाय है, जिस सेटअप पे आपने इम्प्लीमेंट किया उस पे ही मास्टरी करो, उसको अपग्रेड करो और अपने मन में एक विचारधारा बनाओ कि बस मेरा तो गिरधर गोपाल यही सेटअप है। और ये आपको एकदम 100% प्रॉफिटेबल बनाएगा। थोड़ा सा फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और चाट का तड़का जो आपके पास है ना, हर चैनल पे नहीं मिलेगा आपको, ये मैं आपको पक्का बता दे रहा हूँ। अब देखिए वीकली चार्ट पे तो ये शेयर बहुत ही स्ट्रांग है।
जिस तरीके से इसने यहाँ बेस बनाया है वही काम यहाँ कर रहा है। अब इसको हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि स्विंग प्ले करना है। देखिए, देख सकते हैं अभी इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, तो आप इसको ध्यान रखें, और जिस कैंडल से ब्रेक करेगा उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस डालें और मस्त ट्रेड है। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे चार्ट पर। देखिए, अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो वीकली मंथली देखना जरूरी होता है कि चार्ट का जो प्राइमरी ट्रेंड है अप है या नहीं है, नहीं तो आप घाटे में पड़ सकते हैं। अब देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज है, ये भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इस कंपनी ने इन फ्यूचर, देख सकते हैं। मैं मंथली पे समझा देता हूँ आप लोग को चार्ट एक्सप्लेन करके। देखिए, चार्ट को रीड करना सीख गए ना, आधा काम हो गया आपका। अब थोड़े से फाइनेंशियल डाटा को आप सीख गए। देखिए, इस रेंज को इसने ब्रेक किया, ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेक डाउन दे दिया, यहाँ गया, तो इसने 1% ये दिखाया कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, यहाँ वॉल्यूम भी अच्छी आई। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस है, उसके फंडामेंटल आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये कोविड का टाइम था, यहाँ पे बहुत ही शेयरों ने ब्रेक डाउन किया था। जब उतनी बड़ी सेलिंग आएगी तो शेयर रुकता नहीं है, गिरना ही होता है। तो इसने फिर जब कोविड के न्यूज़ का इम्पैक्ट जो था धीरे धीरे कम होने लगा, तो ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। ये होती है एक स्ट्रॉन्ग शेयर की निशानी, क्योंकि उसको जाना है ऊपर, लेकिन कुछ समय के लिए मार्केट में पैनिक आया। वैसे तो इसको ये तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कोविड का पैनिक में अच्छे अच्छे को हिला दिया था, तो शायद इसको भी हिलना ही था। क्योंकि आंधी तूफान में देखते हैं ना, कभी कभी बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़ के गिर जाते हैं, तो लोग भी इमेजिन नहीं कर पाते कि भाई साहब इतना तगड़ा पेड़ कैसे गिर गया, क्योंकि आंधी इतनी स्ट्रांग थी तो गिरना ही था उसको। अब देखिए, यहाँ पे जो सेटअप बना है, इस सेटअप का कॉन्फर्मेशन लेने के लिए आपको इस ब्रेक को मार्क करना पड़ेगा जहाँ से रिजेक्शन आया, तब आपको होता कन्फर्मेशन कि भाई इसने जो डाउन ट्रेंड चालू किया था उसको इसने ब्रेक कर दिया अच्छे कैंडल के साथ, और अब हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखनी चाहिए। और इसने दिया यहाँ मंथली ब्रेकआउट, देख सकते हैं, और यहाँ देने के बाद इसने पकाया पूरी खिचड़ी, और सभी रिटेलर वीकेंड जो है सबको बाहर निकाला, हटो साइड हटो, क्योंकि रिटेलर में इतना पेशेंस होता ही नहीं है, क्योंकि मंथली चार्ट है, करीब करीब मेरे को लगता है 2 साल यहाँ खिचड़ी पकाई होगी इसने। आप देख सकते हैं एक एक कैंडल एक एक मंथ की, और फिर इसने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक करके ऊपर की जर्नी चालू की। तो अभी हमें इसमें स्विंग प्ले करना है। चलते हैं स्विंग सेटअप के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में, और देखिए ट्रेड एक्टिवेट होगा इस जगह पर, तो आप देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा लाइट कट गया था, इसके लिए ऑन करने गया था स्विच यूपीएस का। ये हमारा हो गया एक दूसरा चार्ट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पर। जो कि है पीपीएल फार्मा। देखिए, इसका मैंने वीकली पे वीडियो बनाया था, मंथली चार्ट पे क्या प्यारा सा सेटअप था, मैं वीकली पे समझा देता हूँ। थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम को हाइड करेंगे, और देखिए इसने इस रेंज पे बॉटम को ब्रेक किया था अपने, ठीक है, प्यारा सा सेटअप है। देखिए एकदम, ये छोटा सा स्टॉप लॉस डालेंगे और यहाँ तक की अपवर्ड जर्नी। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये कर क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे मीटिंग चल रही है इसकी, मल्टीपल टाइम इन साइड बार बन रहे हैं। तो ये संकेत क्या है, यहाँ चल रही है मीटिंग, सेलर और बायर के बीच में फाइटिंग। डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, हम यहाँ ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी करना क्या है, अगर ये शेयर इन फ्यूचर यहाँ आता है तो बाई कर लें या यहाँ स्टॉप लॉस डालें, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सेटअप समझा रहा हूँ मैं ओनली। ट्रेन लाइन का मतलब होता है जब भी आप मारते हैं 2-3 जगह को मैच करना चाहिए बस। तो ये हो गया हमारा प्यारा सा सिंक सेटअप। अगर इस जोन पे भी आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इस शेयर में लॉस के चांसेस बहुत कम है, रिस्क रिवार्ड भी अच्छा है। इन आने वाले 1-2 दिन में जो कैंडल बनेगा उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करें। देखिए ट्रेड का प्लान एक
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो आपको मान के चलना पड़ेगा। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट स्टॉक है काइनास टेक्नोलॉजी। इसको चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। तो देखिए यहाँ से रिजेक्शन आ गया। अब यहाँ पे आपको वेट करना अच्छे ग्रीन कैंडल का। अगर ब्रेक करता है तो उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के प्ले कर सकते हैं। टारगेट आपका ये रेंज कैलकुलेशन मेथड से जो आएगा उसके लिए प्ले कर सकते हैं। इसको एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही रिटर्न नहीं बनता है इन सब कंपनियों में। इनके फाइनेंशियल डेटा फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कभी मौका ही नहीं दिया होगा इसने रिटेलरों को इसमें घुसने का। जिसको बहुत ही ज़्यादा अपने चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना आता होगा उसने इस जोन पे बाई किया होगा, नहीं तो कहीं भी इसने प्रॉपर सेटअप नहीं दिया। एक यहाँ दिया है, मौका ही नहीं लगने देते यार ऐसे शेयर घुसने का। जैसे ये है KEI वायर है, पॉलीकैब है, क्योंकि बहुत तगड़ा सेटअप होता है इनका। इन्फोसिस को देख लीजिए, ये वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देने वाला है। इसकी भी वहाँ पे मीटिंग चल रही है, बार बार मल्टीपल देख रहे हैं। एक अच्छे बाइंग जोन पे खड़ा है, लेकिन लार्ज कैप की कंपनी है। अब ये सोचेंगे आपकी छोटी कंपनियों की तरह बड़ी भागेगी, तो नहीं। ये काका जी की उम्र की कंपनी हो चुकी है, तो इनमें रिटर्न स्लो बनेगा। रेंज कैलकुलेशन मेथड से इसका टारगेट जो आएगा वो आएगा यहाँ 1100, यहाँ 1900, 800 रुपये इसमें प्लस कर दें, ठीक है। मोटा मोटी मतलब जो यहाँ है उसमें से ये घटा लें, जो आएगा यहाँ से प्लस कर दें, उसके लिए होल्ड करें। ये रेंज कैलकुलेशन मेथड होता है, बट इसमें ग्रोथ स्लो होगा। अब जो इसने पहले जो ये 12-15 रुपये की कंपनी हुआ करती थी, वहाँ से जो 3-4 हज़ार हो गई, उस हिसाब से रिटर्न नहीं देगी। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट में जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, अगर पैसा बनाना है तो उसकी छोटी कंपनी को पकड़े। और ये अपॉर्चुनिटी हमेशा आती है, लेकिन अब उनमें भी फाइनेंशियल डेटा देखने पड़ते हैं। देखिए लेटेंट व्यू का, हैप्पीएस्ट माइंड का क्यों नहीं चल रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर की इतनी बढ़िया कंपनी है। ट्राइडेंट को देख लीजिए, क्यों खाली ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ की वजह से अच्छी अच्छी कंपनियां वहीं अटक जाती हैं। क्या होता है, ग्रोथ कम हो जाएगा, EPS कम हो जाएगा, ROE कम हो जाएगा, PE टंग जाएगा। PE जब टंगेगा तो शेयर चला जाएगा लॉन्ग कंसोलिडेशन में, टाइम करेक्शन में। प्राइस करेक्ट नहीं होगा, प्राइस एक रेंज में ही घूमता रहेगा, 10-20 रुपये के अंतर में। अगर ट्राइडेंट है 4-5 रुपये में ही घूमता रहेगा। कभी 32 जाएगा, कभी 40 जाएगा, कभी 38 जाएगा, उसी में रिटेलरों को पकाएगा। क्यों, ग्रोथ नहीं आ रहा पीछे से, क्योंकि उसका जो भी बिजनेस है यूरोप में ज़्यादा है मेरे हिसाब से, और यान की बैंड वैसे ही बजी पड़ी है। दूसरी बात, मैं उतने न्यूज़ पे काम नहीं करता हूँ। मैं थोड़े से EPS ग्रोथ और ROE से मेरा काम चल जाता है। और PE जो है, PE खुद बता देता है कि भाई शेयर क्यों टंगा पड़ा है इतने ऊपर। तो ये देख के चलना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी मैं ज़्यादा डीप नहीं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा एनालिसिस भी पैरालिसिस कर देता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट और अच्छे मतलब कि शेयर के चार्ट और फाइनेंशियल सीखने के लिए आप कृपया इस चैनल पर हमेशा पधारते रहें। आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।